कल तलक हम जो झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, या बेबस बेसहारा रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो हमने देखा वो सरकार की गद्दारी थी। छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। पारस अस्पताल में ऐसे गुंडे जो है जाकर के आईसीयू में भरते मरीज को मारा जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे साउथ फिल्म का मूवी का शूटिंग हो रहा है। क्या यही आप सुशासन की बात करते हैं? प्रचार मंत्री और प्रधानमंत्री ने पिछले लोकसभा चुनाव में बयान दिया था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। क्या देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिला? नहीं मिला। वो नौकरी किसको मिला? वो स्मृति ईरानी की बेटी को बियर बार में नौकरी मिला। वो नौकरी किसको मिला? एक तारीपार जो गृह मंत्री है उनके बेटे को बीसीसीआई का सचिव बनाया गया। धर्म के नाम पे धंधा करने वाले, मंदिर के नाम पे चंदा करने वाले, अंग्रेजों के जूता में फीता लगाने वाले लोगों को हम लोग अंग्रेजों की तरफ भगाने। अभी हमारे साथ कांग्रेस के युवा प्रदेश प्रवक्ता अजमेर करीम जी हमारे साथ है। अजमेर जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक है उनको मेरा नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी आप लोग सत्ता से बाहर है, आप लोग सत्ता बचाने के लिए, सत्ता में आने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? क्या इस बार सत्ता आपके हाथ लगेगी बिहार की? कांग्रेस का मतलब प्रोग्रेस, राहुल का मतलब राहत, बीजेपी का मतलब बेरोजगारी, मोदी का मतलब महंगाई। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के महानायक है। जननेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के द्वारा, बिहार की महान जनता के द्वारा, बिहार के सभी जाति धर्म वर्ग के किसानों के पुत्र और सभी लोगों के द्वारा, सभी नौजवानों को, युवाओं को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रोजगार देने का काम किया। जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग तलवार बांटने का काम करती है, वहीं पर राहुल गांधी जी के सिपाही और कांग्रेस पार्टी के नेता रोजगार देने का काम करती है। अरे तो महाराज, रोजगार देने का काम तो नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार कर रही है, आप लोग कांग्रेस का दावा कर रहे हैं। नीतीश कुमार पूरी तरीके से बिहार के लिए थक चुके हैं। अब वे सड़े हुए हो गए, गले हुए हो गए। बिहार की जनता 2020 के विधानसभा चुनाव में ही ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे दिया और ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल कर दिया था। लेकिन ये लोग सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ, और ये लोग चोर दरवाजे से सरकार बना लिया था। ये लोग चोर दरवाजे से सरकार आ गई और आज ये डबल इंजन की सरकार पूरे बिहार के लोगों को और छात्रों को रोजगार के नाम पे लाठी बरसाने का काम करती है। जब हम जैसे लाखों करोड़ों युवा जब अपना हक और अधिकार मांगने के लिए सड़क पर उतरते हैं तो नौकरी की जगह लाठी बरसाने का काम करती है। मैं ऐसे लोगों को आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कल तलक जो हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, कल तलक हम जो झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, या बेबस बेसहारा रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो हमने देखा वो सरकार की गद्दारी थी। छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। अब तो सिंहासन होश में आए, संभाल ले अपने लाठियां, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां, इनकलाब की लाठियां। तो महाराज, इतना बढ़िया से बिहार चल रहा है, बिहार में रोजगार का मेला लगा हुआ है। नीतीश कुमार सैकड़ों लाखों की संख्या में रोजगार निकाल रहे हैं। अभी देखिए बिहार पुलिस निकला, बिहार पुलिस के टीचर की वैकेंसी निकला, तो ये कौन कर रहा है? एनडीए सरकार ही ना कर रही है। पूरी तरीके से मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हो गई है। नीतीश जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इनसे प्रशासनिक विभाग संभल नहीं रहा। ऐसे लोगों को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। किसान इस देश का और इस बिहार का अन्नदाता है, वो हमारे लिए और आपके लिए सम्मानित है। किसान हमारे और आपके पेट में अन्न देते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो उपजाऊ करते हैं और वो जमीनी स्तर पे, धरातल स्तर पे संघर्ष करते हैं। और ऐसे लोगों को नीतीश कुमार के कठपुतली पुलिस के लोगों ने, एडीजी और डीजीपी ने बदनाम करने की साजिशें रची और बदनाम करने का काम किया। आने वाले समय में भी ऐसे प्रशासनिक लोगों को भी हम लोग चिन्हित करके जेल में बंद करेंगे। महागठबंधन की सरकार बनने पर और युवाओं की सरकार बनने पर ऐसे लोगों पर
कड़ी कार्रवाई देने का काम करेंगे। शासन की सरकार चले, कितना बढ़िया सरकार चल रही है, सब लोग खुश है, प्रशासन खुश है, लोग खुश है, नागरिक, बिजली बिल माफ हो गया, सब कुछ सकुशल चल रहा है। अब क्या चाहिए? सरकार महोदय, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, समाज का आईना है, सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं। क्या पिछले 20 वर्षों में सुशासन की सरकार में क्या आपने कभी देखा है कि एक पारस अस्पताल में, राज्य के राजधानी पटना में पारस अस्पताल में ऐसे गुंडे जो है जाकर के आईसीयू में भरते मरीज को मारा जाता है? ऐसा लग रहा है जैसे साउथ फिल्म का मूवी का शूटिंग हो रहा है। क्या यही आप सुशासन की बात करते हैं? ऐसे सुशासन की बात करते हैं? पटना में दिन दिहाड़े हत्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है, अपहरण हो जाता है, चोरी हो जाती है, अब लगातार डकैती हो रहा है। क्या ऐसी सुशासन की सरकार आप लोगों को पसंद है? बीजेपी तो कह रहे हैं ना कि ये किसान जो है कि बेरोजगार बैठे हैं, किसान जो है कि ये सब करवा दे रहे हैं। बीजेपी के लोग सिर्फ वो बोलते हैं और उनका करनी और कथनी दोनों में फर्क है। वो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। इनका करनी कथनी दोनों में फर्क है। इन्होंने कहा था कि हम विदेश में इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे। इन्होंने कहा था कि हम देश को पूरे 147 तक, जो 100 वर्ष तक पूरा देश को जो है पेरिस बनाएंगे। क्या आज देश का जो हालत है, आज देश की जो स्थिति है, देश का जो वर्तमान समस्या है, आज युवा, आज किसान, आज महिलाएं, आज जितने भी दलित अल्पसंख्यक के लोग सब के सब बेघर हो गए हैं। और मैं जिस सीमांचल क्षेत्र से आता हूं वहां पर बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है। सरकार के पास कोई योजना नहीं है। सरकार जो है निकम्मी हो चुकी है और निकम्मी सरकार को हम लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मोदी जी पिछले दिनों मोतिहारी में आते कह करके गए कि मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे, पटना को पुणे बनाएंगे और गया को गुरुग्राम बनाएंगे। नरेंद्र मोदी उर्फ नए प्रचार मंत्री और प्रधानमंत्री ने पिछले लोकसभा चुनाव में बयान दिया था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। क्या देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिला? नहीं मिला। वो नौकरी किसको मिला? वो स्मृति ईरानी की बेटी को बियर बार में नौकरी मिला। वो नौकरी किसको मिला? एकता रिपार जो गृह मंत्री है, उनके बेटे को बीसीसीआई का सचिव बनाया गया। क्या भाजपा के नजर में यही विकास है? क्या भाजपा के नजर में यही रोजगार है? और आने वाले समय में मोदी और पूरे भाजपाइयों को हम लोग अंग्रेजों की तरह भगाने का काम करेंगे। धर्म के नाम पे धंधा करने वाले, मंदिर के नाम पे चंदा करने वाले, अंग्रेजों के जूता में फीता लगाने वाले लोगों को हम लोग अंग्रेजों की तरफ भगाने और सत्ता से बेदखल काम करेंगे। और हम लोग लोकतंत्र के माध्यम से, वोट के माध्यम से चोट देने का काम करेंगे। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस कभी अपने बल पे चुनाव लड़ नहीं पाती है, जीत नहीं पाती है, और कांग्रेस इतना बड़ा बड़ा दावा करके दिखा। कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने आजादी से लेकर आज तक इस देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, प्रेम, एकता, भाईचारा को बचाने के लिए, इस देश के गंगा जमनी तहजीब को हमेशा कायम करने के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। आज जब अंग्रेज के दलाल, अंग्रेज के चापलूसी, अंग्रेज के गुंडा, अंग्रेज के वंशज जब इस देश को फिर से वही अंग्रेज राज बनाना चाहता है, तो हम लोग अंग्रेज को जैसे भगाए, अब अंग्रेज के दलालों को भी भगाने का काम करेंगे। एक देश में बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि जो कांवड़ लेके जाते हैं उनके लिए 1 महीने के लिए रास्ता बंद कर दिया जाता है, और 15 मिनट के लिए नमाज अगर चालू हो जाता है उसके लिए रास्ता को चालू कर दिया जाता है। ये कहाँ तक सही है भाई? देखिए, अब कौन लोग क्या बयान दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पे हमको टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद अगर इस तरह का बयान कर रहे हैं तो उनको खुद सोच समझ के देना चाहिए। लेकिन यह देश 140 करोड़ देशवासियों का है। यह देश सभी जाति, धर्म, वर्ग के लोगों का है। यह देश जितना मुसलमानों का है उतना सिख का भी है, जितना मुसलमानों का है उतना हिंदुओं का भी है, ईसाइयों का भी है। सब हम लोग मिलजुल के आपस में रहेंगे। जिन लोगों को जहाँ पर पूजा करना हो, जिन लोगों को जहाँ पर नमाज पढ़ना हो, जिन लोगों को जहाँ पर इबादत करना हो, वो लोग अपनी खुशी और हंसी के साथ वहाँ पर इबादत भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। तो क्या आप लोग इस बार फिर से आरजेडी के साथ लड़ेंगे कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस हम लोग पूरी मजबूती और मुस्तैदी के साथ बिहार में बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, पलायन के खिलाफ, और ये चोर अपहरण गुंडे के खिलाफ, और ये डबल इंजन के सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ हम लोग इंडिया गठबंधन एकजुट है। महागठबंधन के नेतृत्व में युवा दिलों की धड़कन की सरकार बनाएंगे। तेज रफ्तार
और महागठबंधन की सरकार को बनाएंगे और किसान और युवाओं को नौकरी दिलाने का काम करेंगे। चलिए, बाकी इनके विचारों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।